दोस्तों कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जख्म वो नहीं होता जो हमारे शरीर पर लगता है, बल्कि वो होता है जो हमारे दिल पे लगता है। पति पत्नी का रिश्ता भगवान के द्वारा बनाया गया सबसे पवित्र बंधन है। लेकिन सोचिए क्या होगा जब इस रिश्ते में धोखा आ जाए। तो उसका अंजाम सिर्फ दर्द नहीं बल्कि इतना भयंकर होता है कि इंसान का जीवन, उसका भविष्य, अभी तो उसकी आत्मा तक प्रभावित होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति एक नई जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार जब पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि अगर पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं तो उसका परिणाम उन्हें इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी भुगतना होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगी कि धोखा देने वालों को गरुड़ पुराण के अनुसार क्या दंड मिलता है और आत्मा किस नर्क से गुजरती है। तो एक सेकेंड भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो की हर लाइन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, धोखा देने वाला पुरुष हो या महिला, कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता। पति पत्नी का रिश्ता कर्म, विश्वास और निष्ठा पर चलता है। ये तो आप भी मानते होंगे कि गृहस्थ जीवन का आधार सत्य और संयम है, और जो भी इससे पीछे हटता है वो पाप का भागी बनता है। पति पत्नी एक दूसरे के सहारा, मित्र और जीवन का आधा हिस्सा माने जाते हैं। और जब कोई अपने जीवन साथी को धोखा देता है तो वो सिर्फ एक इंसान को धोखा नहीं देता, बल्कि ईश्वर द्वारा बनाए गए पवित्र बंधन को तोड़ता है। चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण में धोखा देने को कौन सा पाप माना गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि धोखा एक सिर्फ पाप नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक पाप है। शास्त्र बताते हैं कि ये पाप 3 रूपों में होता है। नंबर 1, अनृत पाप, जिसमें झूठ और विश्वासघात होता है। नंबर 2, कपट पाप, जिसमें छल होता है। नंबर 3, पर स्त्री पर पुरुष गमन पाप, जिसमें वैवाहिक धोखा होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जो अपने घर को छल से भरता है वो यमलोक में शांति नहीं पाता। जानिए ऐसे व्यक्तियों का मृत्यु के बाद क्या होता है। जब ऐसे लोग मरते हैं तो उन्हें यमदूत पकड़ ले जाते हैं और उनकी आत्मा शांत नहीं रहती। यमदूत कहते हैं जिसने विश्वास तोड़ा हो उसे दंड अवश्य मिलेगा, जिसमें पहला दंड है तामिस्त्र नरक। ये नरक उनको मिलता है जिसने धोखा देकर किसी का घर तुड़वाया हो। यहाँ पर आत्मा को पूर्ण अंधकार में रखा जाता है। आत्मा चिल्लाती है बट उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। दूसरा दंड है रौरव नरक। यह धोखा देने वालों के लिए सबसे कष्टकारी नरक माना जाता है। यहाँ पर आत्मा को गर्म लोहे, अग्नि तथा जीव जंतुओं द्वारा नोच नोच कर खाया जाता है। तीसरा दंड है काकोलक नरक। कहा गया है कि इस नरक में काले पक्षी चोंच मार मार के आत्मा को गंभीर रूप से घायल करते हैं, क्योंकि मनुष्य ने अंधकार में छल किया है धोखे से। और चौथा दंड महारोवर नरक। यह उन लोगों के लिए है जो दूसरों के जीवन को नरक में डालकर अपना सुख सोचते हैं। अब हम बात करते हैं आत्मा के दंड की। जिसने दूसरों को दुख दिया हो वो खुद कभी शांत नहीं हो सकता और ना ही विश्वास पा सकता है। आत्मा को दिखाया जाता है उसका सच, उसका झूठ, उसका छल, उसने किसे कितना दर्द दिया है, उसकी वजह से किसका घर टूट गया और किसका जीवन बर्बाद हुआ। ये सब आत्मा को बार बार दिखाया जाता है, बार बार बताया जाता है, और इसे चेतना दंड कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगले जन्म में इसका क्या फल मिलता है, क्या होता है अगले जन्म में। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि अगले जन्म में व्यक्ति को वही सब कुछ भुगतना पड़ता है जो उसने दूसरे के साथ किया होता है। ऐसे व्यक्तियों का जब विवाह होता है तो उन्हें जीवन साथी सही नहीं मिलता, उसे प्रेम नहीं मिलता, उसके घर में और जीवन में शांति नहीं रहती, वह हमेशा दुखी रहता है। उस व्यक्ति को गरीबी और कठिनाई को झेलना पड़ता है। गरुड़ पुराण साफ कहता है धोखे से कमाया गया सुख क्षणिक होता है, परंतु उसका फल स्थायी होता है। उसे समाज से अपमान मिलता है क्योंकि उसने अपने पहले जन्म में लोगों को अपमान किया है। उन्हें अपनी संतान का दुख देखना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि माता पिता के कर्मों की सजा उनके बच्चों को भी मिलती है। ऐसे व्यक्तियों का मन कभी शांत नहीं रहता, वो हमेशा चिंतित रहते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि पत्नी के लिए अलग दंड होता है, पति के लिए अलग। तो ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि पति हो या पत्नी, दंड समान है। ना किसी को ज्यादा दंड, ना किसी को कम। धोखा किसी ने भी दिया परंतु फल उन्हें समान ही मिलेगा, क्योंकि पाप का फल स्त्री और पुरुष नहीं देखता, सिर्फ पाप देखता है। अब जो यहाँ पे सबसे बड़ी और समझने वाली बात है वो ये है कि हम इन पापों को करने से कैसे बचें। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं अगर सत्य बोला जाए, ईमानदारी से जीवन व्यतीत किया जाए, अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र रखा जाए, इच्छा या भटकाव को संवाद के द्वारा ठीक किया जाए, संबंधों में ईमानदारी रखी जाए, घर में ईश्वर का स्मरण किया जाए तथा जीवन में नियम और संयम को अपनाएं, तो हम इन पापों को करने से बच सकते हैं। जिस घर में विश्वास होता है वहाँ पे लक्ष्मी निवास करती है, और जिस घर में छल होता है वहाँ विनाश निवास करता है। धोखा देने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता, और इसी कारण शास्त्र कहते हैं सत्य ही धर्म है और छल ही पाप। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता ईश्वर की दी हुई सबसे पवित्र डोर है, और इसे तोड़ना महापाप। और जब इसमें गांठ पड़ती है तो व्यक्ति नहीं, उसकी आत्मा रोती है। जब इंसान भगवान के द्वारा बनाए गए इस प्यारे से रिश्ते को तोड़ता है, वही पल उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन जाती है, और वो
इस बात को जानकर भी अनजान रहता है। तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति हमेशा जानबूझकर ही कोई कर्म करे। हो सकता है उससे गलती से हो गया हो, पर कर्म तो कर्म है ना, एक बार कर दिया, पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसका दिल टूटता है उसकी यहाँ सीधे भगवान तक पहुंचती है और फिर न्याय भी उसी के अनुरूप होता है। तो बस अपने जीवन में कुछ चीजों को अपना लीजिए, कभी किसी का दिल मत तोड़िए, किसी को धोखा मत दीजिए, ऐसे कर्म ही मत कीजिए जिससे आपको आगे चलकर पछताना पड़े। रिश्ता है उसे प्यार से निभाइए, उन्हें अपना समझिए, आपको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। हमारा गुस्सा, हमारी नाराजगी अक्सर हमें गलत कदम उठाने पे मजबूर कर देते हैं। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो थोड़ी देर सोचिए, ना कि गुस्से में आप कोई गलत कदम उठाइए। यहाँ पे ये बात मैं किसी एक के लिए नहीं कह रही, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, क्योंकि गलती स्त्री करे या पुरुष, गलती गलती होती है। भगवान की अदालत में सबके लिए समान न्याय है, ना ज्यादा ना कम। मुझे वीडियो के लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहनी है कि पति पत्नी का रिश्ता दो दिलों का मेल नहीं, बल्कि दो आत्माओं का जीवन भर का वचन है, जो मजबूत होता है विश्वास और साथ निभाने की प्रतिज्ञा से। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारी इस बात को किस हद तक और कितना ज्यादा समझे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इन गलतियों को करने से बचें। लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानपूर्ण अध्याय में। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।